कि माई समीकरण सिर्फ मुसलमान का वोट यादवों को ट्रांसफर हो, इसके लिए है। वरना अगर ईमानदारी है, और लालू जी का आज ये पेपर में बयान है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उसकी हिस्सेदारी, तो हमें 18% के हिसाब से टिकट दे। 14% वाला का 60-64 MP है, 54 MLA है, सॉरी, और हमारा 18% वाले का। माई समीकरण सिर्फ लेने के लिए थोड़ी है, देने के लिए भी है। यादवों से दिक्कत नहीं है, आपकी बात से, आप अपनी बात पर अडिग रहिए। आप माई समीकरण करके चल रहे हैं तो माई समीकरण में दोनों को बराबर हिस्सा दीजिए। अब तो एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा नहीं चलेगा। लालू का बेटा बेटी सब विधायक MP मंत्री हो जाए, लेकिन रघुवंश बाबू का नहीं हो। मानो ने जितना RJD के लिए किया है उसका अगर 1% भी RJD कर दे तो मुसलमान को बिहार में तरक्की करने से कोई नहीं रोक। वोट किसको दे रहा है मुसलमान? RJD को, चाहे महागठबंधन को ही दे रहा है ना। रो के दे, गा के दे, जैसे दे। बीजेपी से तो नाराजगी भैया हर मुसलमान को है। मुसलमान का नेता मौलाना मुलायमे होगा, मौलाना लालू होगा, ऐसा थोड़े होगा। हो यादव का नेता लालू यादव हो जाएगा, मुसलमानों का नेता लालू यादव रहेगा। मुसलमान का नेता मुसलमान का बच्चा होगा, चाहे वो जिस बिरादरी से आए। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका BD न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना का रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक कर दिया गया है 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर। और जैसे ही जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई उसके बाद से लगातार जो है राजनीतिक महकमे हो या आम लोगों के बीच में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि जातीय जो गणना हुई है सरकार ने उसमें घोटाला कर दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि जाति गणना के बाद, जिन जातियों की सर्वे के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें जात की संख्या कम दर्शाया गया है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ युवा नेता हैं विक्की रहमानी, और कह सकते हैं दामोदरपुर के SP हैं, यानी कि सरपंच पति हैं। और हमारे साथ बातचीत करेंगे जाति आधारित गणना के सार्वजनिक रिपोर्ट के बाद क्या कुछ माहौल है और इनका क्या कुछ विजन है उन विषय को लेकर के। पहले रहमानी जी, आपका स्वागत हम करते हैं और जानने का प्रयास आपसे यह रहेगा कि बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया गया है। पहला प्रश्न आपसे यही है, लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा इसमें घोटाला कर लिया गया है, सहमत है लोगों के बात से? लोगों की अपनी अपनी राय है, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि जातीय जनगणना का उन्होंने प्रस्ताव रखा, और सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद देता हूं कि इसको सार्वजनिक करने की अनुमति दी गई, जिससे ये तो पता चल गया ना कि बिहार में किन जातियों का कितना वोट शेयर है। अभी तक तो बहुत सारी जातियां ऐसा जिसको पता ही नहीं था कि हमारे जात का कितना वोट है, तो उसको अपनी हिस्सेदारी तो मांगने का, जैसे हमारे ही जाति, हम सैक जाति से आते हैं, हम लगभग 4% है, मतलब 17.7770% मुस्लिम की आबादी है पूरे बिहार में, जिसमें से अकेला 4% हमारी जाति का वोट है। उस हिसाब से हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका बहुत कम है, ना के बराबर है। 19 विधायक है लगभग बिहार विधानसभा में मुसलमानों की, वो भी कम है। जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में 18% लगभग हम है, हमारा तो 50 के ऊपर जाना चाहिए था, वो नहीं है। उसका जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि कोई पार्टियां हमें टिकट देना नहीं चाहती है। अच्छा। वो सिर्फ वोट लेना चाहती है। हम लोग वोट बैंकर बन के रह गए हैं। 18%, 14% वाला का 60-64 MP है, 54 MLA है, सॉरी, और हमारा 18% वाले का। माई समीकरण सिर्फ लेने के लिए थोड़ी है, देने के लिए भी है। अच्छा, हमारा ये लालू जी पर है। अच्छा, कि माई समीकरण सिर्फ मुसलमान का वोट यादवों को ट्रांसफर हो, इसके लिए है। वरना अगर ईमानदारी है, और लालू जी का आज ये पेपर में बयान है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उसकी हिस्सेदारी, तो हमें 18% के हिसाब से टिकट दे। 18% में हम जो जितने वोट परसेंटेज में है, जैसे 4% हम है, अंसारी 3.5%, हम लोग अपने अपने हिसाब से वोट दे दीजिए, सीट दे दीजिए, तब ना हमारा लोग भी प्रतिनिधित्व करेगा वहां बैठ के। हमको तो 18% का लालच दिया जाता है माई समीकरण में, और वोट हमसे ले लिया जाता है, लेकिन हमको अधिकार नहीं दिया जाता। मतलब प्रतिनिधित्व यादवों का होता है और वोट लिया जाता है मुस्लिम से। बिल्कुल, आज का पेपर आप उठा के देखिए, मेन पृष्ठ पर 14 पॉइंट समथिंग यादव का लिखा हुआ है। अच्छा। लिखा है कि 17.70 मुसलमान है। मुसलमान को खंडित करने का काम किया जा रहा है। अच्छा, आप उसको SC ST में डाले हैं तो आरक्षण दीजिए उसको। आप पसमंदा मुसलमान को बांट दिए अलग मुसलमानों से, आप उसको आरक्षण दीजिए ना। अगर आप आरक्षण नहीं दे रहे तो उसको 17.70% बोलिए कि बिहार में सबसे ज्यादा मुसलमान है, और उस हिसाब से उनको राजनीति में आने का मौका दीजिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो
हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। तो देश में है, बिहार में जो रिपोर्ट अभी आई है 81 पॉइंट कुछ परसेंटेज बिल्कुल है, इसमें कोई कहने की बात है, पूरे देश में है 70-75% हिंदू है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। आप कह रहे हैं कि 70% के आसपास मुस्लिम है और उन मुस्लिम की जो आबादी है उसमें 4% शेख बिरादरी के हैं, तो प्रतिनिधित्व शेख बिरादरी का अधिक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो मुस्लिम की बात क्यों हो रही है? तो मुस्लिम की बात रहा तो आप हमको 18% दीजिएगा तब ना उसमें से हम 4% लेंगे। अच्छा, हमारा तो भी आरोप है कि आप हमको तो 18 भी नहीं दे रहे हैं ना, आप हमको 18 तो दीजिए। आप हमको लगभग 18% के हिसाब से सीट वितरण कीजिएगा। चुनाव हम जीते हारे दैट सेकेंडरी मैटर है। अच्छा, हमको आप माई समीकरण जो बोल रहे हैं मुसलमान और यादव, आपने वहां पर रखा है क्या? यादव और शेख, यादव या धुनिया, यादव या अंसारी, आपने मुसलमान और यादव माई समीकरण, अब उसको चेंज कर दिए कि और A to Z की पार्टी है, तो अब तो करेंगे या A to Z की। आपको तो खड़ा कर दिया मुसलमान ना, आपको तो मुसलमान खड़ा कर दिया। अच्छा, तो अब तो आप A to Z की पार्टी करेंगे। मतलब कि जातीय गणना के रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद मुसलमानों में तो नाराजगी दिख रही है। आप जिस हिसाब से बता रहे हैं, प्रतिनिधित्व का सवाल उठ रहा है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये तो राजद के लिए बड़ी कशमकश की स्थिति हो जाएगी आने वाले 24-25? अब ये तो राजद और इंडिया गठबंधन को सोचना है कि अगर सिर्फ मुसलमान अब ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा। अच्छा, अब मुसलमान को उसका जो हक है वो देना पड़ेगा। अब मुसलमान बंधुआ मजदूर बन के नहीं रहेगा। हमको बीजेपी हो, आरएसएस हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, हमको सम्मान से मतलब है ना। जो पार्टी सम्मान करेगी उस पार्टी के साथ हम है। ये काम वीआईपी कर रहा है तो वो अच्छा हो गया, जीतन राम मांझी कर रहा है तो अच्छा है, मुसलमान ही बात कर देगा तो बुरा हो गया। हम बंधुआ मजदूर किसी का है? जब तक मुसलमान कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस का सत्ता था बिहार में। अच्छा, भागलपुर दंगा के बाद मुसलमानों ने लालू यादव की पार्टी को चुना, जनता दल को। फिर उन्होंने गड़बड़ किया तो फिर 2005 से वो भी साफ है, परिवारवाद किए थे। आपके यहाँ टिकट मिले तो परिवारवाद नहीं है, हमारे यहाँ मिल जाते हैं मुसलमान। आपको यादवों से दिक्कत है? उनकी नहीं, यादवों से दिक्कत नहीं है, आपकी बात से, आप अपनी बात पर अडिग रहिए। आप माई समीकरण करके चल रहे हैं तो माई समीकरण में दोनों को बराबर हिस्सा दीजिए। अब तो A to Z हो गया ना लालू जी। A to Z में भी एक काम कीजिए, यादवों का सीट घटा के दूसरी जनजाति को दीजिए ना भाई। आप यादवों का सीट क्यों नहीं घटा रहे हैं? अगर A to Z पार्टी है, 243 सीट है, 243 में आप जितनी जाती है उस हिसाब से बांट दीजिए ना, फिर हम ये बात नहीं बोलेंगे। A to Z सबकी पार्टी है, उसमें हमको भी तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ना है, तो उनसे ना आपको मांग करनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और ये बात हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मुसलमान मुख्यमंत्री के साथ नहीं है। अच्छा, वोट मामला में जी मुसलमान आरजेडी के साथ ही है 1990 से, और आज भी है। आज भी अगर आप सर्वेक्षण करेंगे, जो हारी थे, जो 21 सीट आई थी आरजेडी को शायद 2010 में, शायद जहां तक मैं जानता हूं 21 सीटें या 22 सीटें आई थी आरजेडी को, उसमें मुस्लिम का परसेंटेज कम नहीं हुआ था आरजेडी से। यादवों ने, बीजेपी और जेडीयू ने क्या किया, यादव को ज्यादा कैंडिडेट बनाया। आप ही बताइए कि अभी कितना आपका प्रतिनिधित्व करने वाले सदन में बैठे हुए हैं? 19। ये हमारे पास लिस्ट है। अच्छा, ये 19 विधायक का लिस्ट है विधानसभा वाइज। इसमें से 3 या 4 हमारे कास्ट शेख बिरादरी से है बस। अच्छा, 19 में। तो मुस्लिम में भी अब जात की लड़ाई छिड़। अरे आप सरकार कर रही है, हम तो करेंगे। आप 18% पर बात कीजिए ना। हटाइए, सारे मुसलमान को इकट्ठा कर दीजिए 18%, ये हटा दीजिए 4% या 3% या 2% या 1.5%। आप मुसलमानों की बात कीजिए ना, तो 18% के हिसाब से हमको प्रतिनिधि दे दीजिए, बात खत्म है। वो भी नहीं मिल रहा। कहाँ मिल रहा है? अभी बताइए ना, कहाँ मिल रहा है? 19 विधायक है 243 में, 18% से जोड़िए तो कितना हो गया? 10% से 24 होता है, और 16 उधर हो गया। हमको तो 40 होना चाहिए मिनिमम, हम 19 है। अब लालू जी तो कह रहे हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लालू जी के बात तेजस्वी यादव मानेंगे क्या ना? अगर मानेंगे तो इसी बार 2024 में होने वाला है लोकसभा चुनाव, उसमें कर दे लालू जी। मतलब कि आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं, ये भी आप मानते हैं, ये कह रहे हैं? तो ये तो साबित हो रहा है ना। अच्छा, आरजेडी में कहाँ ठीक है? आप हमको ये बताइए, चुनाव हारेंगे तो विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी रहेंगे, और चुनाव जीतेंगे तो बेचारे को एमएलसी भी नहीं बना सकते हैं, मंत्री भी नहीं बना सकते हैं। है इसका जवाब आपको? तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी के खिलाफ अपने आदमी को सपोर्ट किए, उनको पार्टी से नहीं निकाला गया, लेकिन अली अशरफ फातमी साहब को निकाल दिया गया पार्टी में। है सब कुछ ठीक पार्टी में, आरजेडी में सब ठीक है। गुलाम गौस साहब के साथ वही हुआ। तो एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा नहीं चलेगा। ये सीधा आरोप हम आरजेडी के जो आला कमान है उस पर लगा रहे हैं। सुधाकर सिंह को, जगदानंद बाबू के बेटा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है शायद अभी आरजेडी के,
क्या कार्रवाई हुई? क्यों नहीं रघुवंश सिंह के बेटा को कोई जगह दिया गया? आप तो उनका मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं, उनको अपना पार्टी का बहुत बड़ा नेता मानते हैं, संस्थापक सदस्य मानते हैं। लालू का बेटा बेटी सब विधायक एमपी मंत्री हो जाए, लेकिन रघुवंश बाबू का नहीं हो। शहाबुद्दीन साहब के साथ क्या हुआ? हिना साहब के साथ क्या हुआ? शहाबुद्दीन को देखने तक के लिए आपके पास फुर्सत नहीं मिला, जबकि आप दिल्ली में थे। हम निजी हमला नहीं कर रहे हैं जी, मगर दर्द है। मुसलमानों ने जितना आरजेडी के लिए किया है, उसका अगर 1% भी आरजेडी कर दे तो मुसलमान को बिहार में तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब जातीय जो गणना हुई है उस सर्वे के अनुरूप जिस हिसाब से मुस्लिमों की आबादी सामने आई है, मुस्लिमों की आबादी में जिस बिरादरी की संख्या अधिक है, अगर उनको प्रतिनिधित्व आरजेडी के अलावा अन्य कोई पार्टी देती है तो वो बिरादरी, मुस्लिम समाज के जो बिरादरी है वो उनके साथ जाएंगे। ये मेरा प्रयास रहेगा। मैं अब गोल बंद करूंगा। आपने, अच्छा आप मीडिया से है, मीडिया बंधु है, आपने अभी कभी देखा है कि हमारी जाति का कोई सम्मेलन हुआ है? सेठ सम्मेलन सुना है कहीं? आपने भूमिहार सम्मेलन सुना होगा, राजपूत सम्मेलन सुना होगा, कानू सम्मेलन सुना होगा, तेली सम्मेलन सुना होगा। हमारी बिरादरी में रहेगा तो मंसूरी सम्मेलन, दर्जी सम्मेलन, अंसारी सम्मेलन, शेख सम्मेलन सुना है कभी? इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ मुसलमानों की बात करते थे, इसीलिए हम लोग अपने जाति का कोई सम्मेलन नहीं कि हमारे लिए सब मेरा मुसलमान है। क्योंकि अब ये सार्वजनिक हो गया तो हम तो ये अपील करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि विधानसभा वाइज भी ये सार्वजनिक हो जाए कि किस विधानसभा में कितनी आबादी किस जाति की है। अच्छा, तब तो मजा है ना राजनीति में। 2005 वाला कहता है कि हमारे पास 30,000 वोट है इसलिए हम विधायक हो गए। अच्छा, अगर ऐसा बात है तो मैं आपके माध्यम से मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं कि कोई दलीय चुनाव नहीं हो। आप मुसलमानों का, काटी की ही बात करते हैं जी, आप मुसलमानों में हर जाति से कहिए, मुसलमान के अपर कास्ट बैकवर्ड मुसलमान से चुनाव का नॉमिनेशन करे, खर्चा मैं उठाऊंगा। और जिसको ज्यादा वोट आ जाता है समझ लीजिए उसका ज्यादा बोलने से होगा। हो जब जातीय बेसिस पर चुनाव होगा तो जिसका ज्यादा वोट होगा हम खर्चा उठाने के लिए तैयार है, जमीन बेच के भी उठाएंगे। मतलब काटी में आपको लगता है कि शेख बिरादरी सबसे अधिक? बिल्कुल है। आप देखिए ना, मुखिया सरपंच समिति के देखिए ना कितना है। अच्छा, वो भी रिजर्वेशन 50% महिला और 50% होता है। उसके बाद दामोदरपुर में समिति सरपंच शेख। आप वो बउआरा बिशुनपुर में चलाइए, वहां का मुखिया शेख 3-4 टर्म से। बिशुनपुर वाले में चले जाइए, और फिर आपको ये झिटकाही मधुबन पंचायत में चले जाइए, तो कहाँ नहीं है। मरवन में इसके पहले भी जो 2 मुसलमान थे वो शेख ही थे। तो आप इसके पहले प्रमुख थे मरवन में, तो हम है दावेदारी काटी पर भी शेख बिरादरी अब करेगी। अरे अब शेख बिरादरी करेगी नहीं। शेख बिरादरी चुनाव 95 से नहीं 2000 से लड़ना शुरू किया है काटी में। अच्छा। नहीं, मैं आपको यहाँ पर मिस कर रहा हूँ, शायद 90 में शमसुल हुदा मुखिया साहब जो हमारे रिश्ते में नाना लगते हैं, हारपुर मछिया उनका गढ़ है। अच्छा। वो 1990 में नल्ली बाबू के खिलाफ, नल्ली बाबू जनता दल से लड़े थे, उनके खिलाफ उन्होंने निर्दलीय या SUCI से लड़ा था, जहां तक, क्योंकि 90 में मेरी उम्र कम थी जी, और वो मात्र 4000 वोट से हारे थे, और वो शेख बिरादरी से थे। उसके बाद हमारे पिताजी ने, हबीब मुस्तफा रहमानी अब्बू भाई ने ये दिमाग लगाया कि रे भाई, जब वो निर्दलीय होकर इतना मुसलमान होकर ला सकता है तो अगर मुसलमान को टिकट मिले तो यहाँ से विधायक हो सकता है। फिर 93 के बाद हमारे वालिद साहब ने, पिताजी ने आंदोलन शुरू किया, तो 95 में इनको टिकट भी मिल गया जनता दल का। अच्छा। ये टिकट लेके चले भी आए, और राजनीति के कारण फिर से इनको कहा गया कि आपके सिंबल में कुछ सिग्नेचर छूट गया है, अब वापस आया और वो टिकट लेके मुफ्ती साहब को दे दिया गया। अगर उसी वक्त हमारे वालिद साहब को टिकट मिल गया होता, वो चुनाव लड़ते, तो फिर क्या यहाँ कोई दूसरा ऑप्शन भी बचता क्या? काटी क्या, हमको कहने में कोई घमंड नहीं, चूंकि मैं उनका औलाद हूँ। किसी विधायक नहीं थे वो, MLA नहीं थे, MLC नहीं थे, मंत्री नहीं थे, लेकिन उससे तनको कम पावर लेके नहीं चलते, जिला के मुसलमान के नेता थे। ये तो 95 के बाद शुरू हुआ हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान, और ये पंचायत चुनाव के बाद ये अपर कास्ट या बैकवर्ड, चाहे हिंदू में हो चाहे मुसलमानों में हुआ, क्योंकि आरक्षण हो गया। आरक्षण के बेसिस पर पिछला 2016 में मेरे यहाँ आरक्षण टूटा, तो हम सरपंच का चुनाव लड़े और सभी लोग के, जनता के, दामोदरपुर जनता के आशीर्वाद से जीते। सब जात सब धर्म का वोट मिला। जातीय गणना पर क्या आपको लग रहा है कि जो जातीय गणना का रिपोर्ट सामने आया है, आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों के लिए मुश्किलें लग रही है? बहुत मुश्किल लगी, क्योंकि आप तो अब आंख खोल के रख दिए ना।
अभी तक तो हम भी अंधकार में थे, हम जान रहे हैं, बट मेरे पास कोई सबूत नहीं था ना बताने के लिए कि हम ज्यादा है। अब तो सरकार साबित कर रही है कि हम ज्यादा है, तब तो आप हमारा आंख खोले ना कि हमारा विधानसभा में 3 गो, अब परसेंटेज सबसे ज्यादा हमारा। ये दर्द सिर्फ आरजेडी के लिए है, चूंकि आरजेडी को मुसलमान अपना रहनुमा मान रहा है ना बिहार में। अच्छा, वोट किसको दे रहा है मुसलमान? आरजेडी को, चाहे महागठबंधन को ही दे रहा है ना, रो के दे, गा के दे, जैसे दे। आज बहुत दिनों के बाद 2020 में यहां से आरजेडी का सीट फाइनल हुआ, जीता काटी से। अच्छा, तो क्या इनको सिर्फ अपने ही बिरादरी का वोट मिला है क्या? मंसूरी बिरादरी का भी तो संख्या कम है जो रिपोर्ट सर्वे होकर आया है। इसका मतलब उनको सारे मुसलमानों ने वोट किया ना, यादवों ने भी वोट किया, अति पिछड़ा हिंदुओं ने भी वोट किया, कुछ व्यक्तिगत आधार पर, कुछ फॉरवर्ड ने भी किया होगा। हर जाति का वोट मिलने से ही कोई जीतता है, चाहे वह अजीत बाबू जीते हो तब, या नल्ली बाबू जीते हो तब, या जिलानी साहब, चाहे मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब तो 54,000 वोट से जीते, बिहार में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड से, तो उनको तो हर जात का लोग वोट किया होगा। कोई भी नेता अपना एक जात से नहीं बन सकता है। हाँ, ये बात सच्चाई है कि अभी जो देश की राजनीति है, उस राजनीति के हिसाब से पहले जात का नेता बनना पड़ेगा, तभी जमात का आप बन सकते। अब शेख बिरादरी भी जात का नेता बनाने की कवायद करेगा, क्या करे, मजबूरी न है। बिक्की रहमानी उभर के आएंगे। नहीं, बिक्की रहमानी आए चाहे कोई आए, हमारे बाप ने शुरुआत किया तो कम से कम 3 विधायक तो मुसलमान बना ना। आज हो सकता है हम शुरुआत करेंगे तो मेरे जात का कोई आदमी विधायक MP बनेगा ना। जात के नाम पर कहीं पीछे रह गए तब हो गए पीछे, मुसलमान वही तो आगे बढ़ जाए। आप ही ना करें कि मुसलमान एक तरह से पूरे कम्युनिटी का आरजेडी के नाम पे एक तरफ हो जाता था। अब बिरादरी का बात आएगा तो शेख सिर्फ आपको दे दे, बाकी मुसलमान कट जाए तब। क्या आरजेडी वो पार्टी है? जदयू कांग्रेस है और पार्टी नहीं है, माले नहीं है, वो देगा, हम लोग उसको वोट देंगे। जो टिकट देगा उसको देंगे, बीजेपी छोड़ के। जो टिकट देगा, बीजेपी से नाराजगी है। बीजेपी से तो नाराजगी भैया हर मुसलमान को है, शेख को छोड़ दीजिए ना। क्या हो रहा है यूपी में, क्या हो रहा है देश में? अगर आप मीडिया से है, ठीक है, आप लोग पर भी प्रतिबंध होगा कहीं ना कहीं से, या जो दिखने में लगता है नेशनल मीडिया के कुछ एंकर लोग द्वारा इंडिया गठबंधन का जो हटाया गया प्रतिबंध, त्रस्त आके हुआ ना, उनको बोलने ही नहीं देता है। आप तो कम से कम उनको बोलने दे रहे हैं, उन लोगों को तो बोलने ही नहीं दिया जाता है टीवी पर। मतलब जातीय गणना के आधार पर जो आपका स्टैंड क्लियर है कि आरजेडी में प्रतिनिधित्व की जो संख्या MI समीकरण चल रहा था, मुसलमानों को संख्या के अनुसार उसका प्रतिनिधित्व बढ़े। बिल्कुल, मैं पूरे मुसलमान की बात कर रहा हूँ, 17.70% की बात कर रहा हूँ। अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कास्ट वाइज, तो फिर कास्ट वाइज में फिर जो 4% वाला उसको 4% के हिसाब से टिकट दीजिए। वो जीते हारे उसका नसीब, उसका मुकद्दर। आपको टिकट मिल जाता है तो आप जीत जाते हैं, हमको टिकट मिलेगा तो हम हार जाएंगे। नहीं, हमको हराते हैं आप। अगर नहीं हराते हैं तो इसका जीता जाता है। एग्जाम्पल 2020 में औराई विधानसभा है, आफ्ताब आलम को वहां से महागठबंधन का टिकट मिला और मात्र उनको 48,000 वोट आया, 1 लाख वोट आ गया इसको, रामसूरत राय को। तो इट मीन्स कि सारा यादव जो है वोट उधर कर दिया। क्यों नहीं दिया आपने उसको वोट? 2015 में परवेज आलम जो हमारे पंचायत के मुखिया थे, मुखिया पति थे, उनको टिकट मिला। यादवों का वोट उनको 50% से ऊपर नहीं मिला, वो चुनाव हार गए 3,000-4,000 वोट से। इस बार मिला, चूंकि उनको दिखाई दे रहा था कि इस बार बने के उम्मीद है तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री। तो टारगेट उन लोग का कांटी, मुजफ्फरपुर और या मीनापुर नहीं है। एमएलए टारगेट नहीं होता, एमएलए उनका ध्यान अभी यहाँ से कोई यादव को लोकसभा का टिकट दे दे बीजेपी, सारा यादव दे देगा उसको वोट, वैशाली से। जी, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप हम पर केस कर दीजिएगा मानहानि का अगर ये बात गलत होगा तो। मुसलमान का कोई पार्टी नहीं है मुसलमान। अब बताइए टिकट वितरण कैसे करते हैं? सीतामढ़ी कोई मुसलमान को देने का था, आप दे दिए सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए कि आपको टिकट भी देना है और जीतने भी नहीं देना है। अच्छा, प्लानिंग। दरभंगा से फातिमी साहब 2-2 बार 3-3 बार सांसद रहे, उनका टिकट काट के अब्दुल बारी सिद्दीकी को दे दिए, मधुबनी से यहाँ भेज दिए। तो जाहिर सी बात है फातिमी साहब विरोध करेंगे। तो आप तो डिवाइड एंड रूल के राजनीति कर रहे हैं कि टिकट भी दे रहे हैं और जीतने भी नहीं देना है कि लोकसभा विधानसभा में अपने जात का बात उठा सके। मुसलमान का नेता मौलाना मुलायमे होगा, मौलाना लालू होगा, ऐसा थोड़े होगा। हो यादव का नेता लालू यादव हो जाएगा, मुसलमानों का नेता लालू यादव रहेगा। मुसलमान का नेता मुसलमान का बच्चा होगा, चाहे वो जिस बिरादरी से आए। बदलाव होगा, बदलाव तो होना है।
मुसलमान ने जिन्ना के फॉर्मूला को नहीं अपनाया था 47 में जी। मौलाना अबुल कलाम आजाद के फॉर्मूला को अपनाया था। तो हमारा नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद होगा, जिन्ना नहीं हो सकता है, हम लोग उसके वंशज हैं। जहां पर देश के लिए लड़ने मरने मारने की बात आएगी तो आजमा लेना कितना मुसलमान आगे सीना बढ़ा के रहता है। तो हम हर चीज में देने के लिए तैयार है, तो सत्ता में भी तो भागीदारी हमको हमें हिसाब से मिलना चाहिए। चलिए, तो विक्की रहमानी जी है और खुलकर के बात कर रहे हैं। जाति आधारित गणना रिपोर्ट आने के बाद संख्या इनकी अधिक है, इसलिए भागीदारी इनको चाहिए। 17% के आसपास मुस्लिमों की जो आबादी वो बताई गई है, और उस 17% में 4% के करीब में शेख बिरादरी की आबादी है, और आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व 0 बताया जा रहा है। इनका साफ रूप से कहना है कि आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 1990 से लेकर आज तक सिर्फ मुस्लिमों का वोट लिए हैं, लेकिन उनको जब देने की बारी आई तब उनको 0 दिया गया। और इसको लेकर के मुसलमान में नाराजगी, और साफ रूप से इनका कहना है 24 और 25 में इसका असर दिखेगा, और मुसलमान अब बंधुआ मजदूर बनकर रहने वाला नहीं है। तो इस सब को लेकर के क्या कुछ आने वाले दिन में होता है, क्योंकि राजनीति की कड़ी इससे काफी कुछ जुड़ने की उम्मीद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखना होगा कि अब समय के साथ राजनीतिक करवट कैसे लेती है, और जाति आधारित गणना के बाद बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें कितना बदलाव होता है, और आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल हो या सत्ता में बैठी जदयू, उनको इसका खामियाजा उठाना पड़ता है, या इस जाति आधारित गणना के बाद उनको लाभ पहुंचता है, ये वक्त के साथ पता चलेगा। आदि का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।